शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 13 नवंबर 2024 बुधवार के दिन तुलसी विवाह का दिन पड़ रहा है। और आपको बता दें कि देवउठानी एकादशी को भी आप तुलसी विवाह का कराया जाता है और आज के दिन तुलसी विवाह का बहुत ही शुभ दिन है। और आपको बता दें कि ये कार्तिक महीने में पड़ने वाला सबसे विशेष दिन है, क्योंकि इस दिन तुलसी विवाह कराया जाता है। और आपको बता दें कि इस दिन को तुलसी विवाह के नाम से भी जाना जाता है। और आपको बता दें, आज रात में आपको कहीं भी घर से बाहर नहीं जाना है और आपको छोटा सा एक उपाय कर लेना है। आपको आज तुलसी माता के पत्ते के साथ, ठीक है, आपको एक छोटा सा दीपक अगर आपने प्रज्वलित कर दिया तो आपको बता दें कि भगवान हरि सत्यनारायण की कृपा और आप माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। आपको बताएं कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं जो अभी उपाय बताने जा रही हूँ बहुत ही लाभकारी है। और ये तुलसी विवाह के दिन ही करना है आपको इस उपाय को। तो चलिए हम उपाय को बताते हैं कि करना कैसे है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको हल्दी लेना है, ठीक है। जब भगवान श्री हरि विष्णु को हल्दी बहुत ही प्रिय है, आपको श्री हरि विष्णु जी का आराधना करना है, तुलसी माता का आराधना करना है और आपको खड़ी हल्दी लेना है, ठीक है, या पीसा हुआ पाउडर आप ले सकते हैं, ठीक है। और आपको बता दें कि तुलसी माता का एक पत्ता लेना है, ठीक है, और तुलसी का पत्ता लेना है। और आपको बता दें कि एक बहुत ही ज़रूरी बात कि तुलसी माता के पौधे के अंदर आप अगर चाहें तो आप मतलब आप सोचते होंगे कि आप जल डाल सकते हैं कि नहीं, दूध डाल सकते हैं कि नहीं इसमें, तो हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस दिन तुलसी विवाह के दिन आप जल नहीं डाल सकते हैं, ना ही आप दूध डाल सकते हैं। आप हल्दी वाला पानी डाल सकते हैं, कमलगट्टा चढ़ा सकते हैं, आप पूजा कर सकते हैं, आप हाथ जोड़कर प्रार्थना कर सकते हैं, आप परिक्रमा कर सकते हैं। आपको जल या दूध नहीं डालना चाहिए, क्योंकि आपको बता दें कारण क्या है। क्योंकि देखिए, तुलसी भगवान जो है ना, भगवान श्री हरि विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती है। और इसलिए अगर आप जल डालते हैं ना तुलसी के जड़ों में या तुलसी माता पर, तो आपको बता दें कि ये उनका व्रत भंग हो जाता है। तो तुलसी माता जो व्रत रखी है वो टूट जाता है। तो अगर आप जल डालते हैं ना आज के दिन, तो फिर आप माता का व्रत टूटने का पाप लग जाता है। तो इस दिन ऐसा नहीं कीजिए। आप कमलगट्टा चढ़ाइए, पूजा पाठ का जो भी सामग्री है चढ़ाइए, परिक्रमा कीजिए, प्रणाम कीजिए, सारी चीज़ें कीजिए, बट पत्ते नहीं तोड़िए। आपको पत्ता भी लेना है, एक तो गिरा हुआ पत्ता जो होता है ना, तुलसी के पौधे के पास एक पत्ता आपको मिल ही जाएगा, वो गिरा हुआ हो, वही उठाना है, ठीक है। एक छोटा सा काम करना है आपको कि एक हल्दी लेना है, ठीक है, हल्दी का एक बिंदी आपको उस पत्ते पे लगाना है। जो आपने तुलसी का पत्ता लिया है उसमें एक हल्दी का एक बिंदी लगाना है, ठीक है। और आपको बता दें कि अगर हल्दी का बिंदी लगा देते हैं, उसके बाद तुलसी माता के जड़ के पास आपको रख देना है, ठीक है। जड़ के पास उस पत्ते को रख देना है। थोड़ी सी गमले में आप रखने के बाद थोड़ी सी गमले में आप के दूरी पे ही रखें, आपको छू के नहीं रखना है, बस रख देना है। और फिर आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है। आपको तुलसी माता के पत्ते के ठीक बगल में, जैसे आप पत्ता रख दिए, आप तुलसी माता के जो गमला है वहाँ पे बगल में आपने पत्ता रख दिया, उसी के बगल में एक दीपक प्रज्वलित करना है, ठीक है। और दीपक आप घी का दीपक होगा और बाती होगा गोल बाती, ठीक है। मिट्टी का एक दीपक लीजिए, उसमें घी भर लीजिए, उसमें गोल बाती, याद रखिए गोल बाती रखना है आपको, ठीक है, जलाना है। फिर वहाँ गोल बत्ती का दीपक आप प्रज्वलित कर दीजिए माता लक्ष्मी के पेड़ के पास और आपके पेड़ के नीचे। और आपको एक बता दें कि आपको लंबी बाती का दीपक नहीं जलाना है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। गोल बाती ही का जलाना है और घी का गोल बाती रहेगा और घी का दीपक जलाना है, ठीक है। आपको प्रज्वलित कर लीजिए और भगवान श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करिए, माता लक्ष्मी का ध्यान कीजिए और श्री हरि विष्णु जी का जो बीज मंत्र है ना, जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसका स्मरण कीजिए और 11 बार बोलिए और इस दीपक को प्रज्वलित कीजिए। और दीपक को जब जला देते हैं ना, दीपक अगर जलने लगता है, उसके पास एक कमल कट्टा
कमलगट्टा तो जानते हैं ना, कमल का जो बीज होता है कमलगट्टा। कार्तिक मास महीने में दीपक के अंदर आपको कमलगट्टा डाल देना है, ठीक है। घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। ये याद रखिए कि अगर ऐसा आप कर देते हैं ना इस तुलसी विवाह के दिन, आप माता लक्ष्मी जो तुलसी के प्रतीक है, वो तुलसी के गमले के पास आपको एक तुलसी के पत्ते पर एक हल्दी वाला बिंदी वाला हल्दी का बिंदी लगा के वो पत्ता रखिए, फिर वहाँ दीपक जलाइए और दीपक में आपको कमलगट्टा डाल देना है एक। तो अगर आप ऐसा करते हैं ना तो आपको पता है कमलगट्टा नया नया हो या नया, आप दो या पुराना भी डाल सकते हैं, ठीक है। आपके पास है कमलगट्टा तो आप डाल सकते हैं, ठीक है। कमलगट्टे उठाकर आपको डालने के बाद उसके बाद कल होके आपको कमलगट्टा उठाकर अपनी तिजोरी में रख लेना है, ठीक है। इससे क्या होता है ना कि आपका जो लक्ष्मी जो होती है ना हमेशा के लिए आपके घर में वास कर जाएगी और सालों भर आपका घर धन से भरा रहेगा, कभी धन की कमी नहीं होगी। तो ये बहुत ही लाभकारी उपाय है। दीपक में कमलगट्टा रखिए और इसमें दीपक प्रज्वलित हो जाए तो फिर उसके बाद अगले दिन उस कमलगट्टा को उठाकर आप अपने तिजोरी में रख दीजिए। बहुत ही लाभकारी ये उपाय है, आप ज़रूर कीजिएगा तुलसी विवाह के दिन। तो चलिए हम आपको एक दूसरा उपाय बता देते हैं। देखिए दूसरे उपाय में क्या करना है आपको, तो देखिए करना क्यों है, क्योंकि देखिए दूसरा उपाय आपको इसलिए करना है कि अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो गया है, आपको आपको अब नज़र लग गई हो, घर में बहुत लोग बीमार हो, बहुत दिनों से आपकी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, आपके घर में परेशानी ही परेशानी है, तो आपको इस उपाय को करना है। देखिए इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले लेना है मौली धागा, ठीक है। कुछ लोग इसको रक्षा सूत्र भी कहते हैं और कलावा भी कहते हैं, ठीक है। इसको आपको लेना है रक्षा सूत्र या कलावा को, ठीक है। थोड़ा सा आपको ले लेना है इसको, थोड़ा सा तोड़कर निकाल लेना है और आपको बता दें कि आपकी जितनी भी इच्छा हो, पहले तुलसी माता को के पौधे के ऊपर इस रक्षा सूत्र को क्या करेंगे, आप इसमें ऊपर से ओढ़ा देंगे। जो रक्षा सूत्र है ना तुलसी माता के ऊपर चढ़ा देंगे, फिर उसके ऊपर से ऐसे ओढ़ा के फिर रक्षा सूत्र को आपको उड़ा देना है। उसके बाद आपको एक सिक्का लेना है, 1 रुपया के हो या 5 रुपया के हो या 10 रुपया को सिक्का लेना है। उसके बाद उस कलावा को उठाना है और उस सिक्के में अच्छे से बांध देना है, ठीक है। सिक्के के ऊपर अच्छे से लपेट देना है, बांध देना है, ठीक है। उसके बाद आपके सभी कमरे में घूमना है, घूम घूम कर उस सिक्के को ऊपर लपेटने के बाद सभी रूम में घूम लेना है। उसके बाद इस मौली को धागा जो रक्षा सूत्र है उसको सिक्के में अच्छे से लपेटने के बाद घर में जहाँ पर आप धन रखते हैं, जहाँ पैसा रहता है आपका, जो तिजोरी होता है ना तिजोरी में, वहाँ पे आपको इस सिक्के को रख देना है। मौली धागा लपेटा हुआ उस सिक्के को रख देना है। आपको बता दें कि अगर ये उपाय करते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में कभी पैसों की दिक्कत नहीं होगी और बहुत दिनों से जो अधूरी चला रही है आपकी कामना पूरा नहीं हो रहा है वो पूरा होगा। तो आप इस उपाय को भी, छोटा सा उपाय है, बहुत ही आसान लेकिन बहुत असरदार है, आप ज़रूर कीजिएगा इस उपाय। चलिए अब मैं आपको तीसरा उपाय बता रही हूँ। देखिए तीसरा उपाय से आपके घर में धन संपत्ति बढ़ेगा, जो भी पैसों को लेकर दिक्कत हो रही है वो दूर होगा। तो इसके लिए देखिए 108 चावल के दाने लेने हैं, ठीक है। कहीं से भी टूटा फूटा नहीं, खंडित नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अक्षत वाला साबुत चावल लेना है, ठीक है। एक छोटा सा ये उपाय करना है, आप एक प्लेट में रख सकते हैं, आप दिए में इस 108 चावल के दाने को रखना है और फिर अपने घर के मंदिर में जाना है, वहाँ माँ लक्ष्मी के सामने एक दीपक जलाना है, ठीक है। एक लंबी बाती का घी का दिया जला दीजिए, प्रज्वलित करिए। उसके बाद आपको कटोरी में जो है जो चावल आपने रखा है ना उसको एक एक करके ओम माता का आप मंत्र बोलते जाइए, ओम लक्ष्मी नमः। इस मंत्र का स्मरण करते हुए 108 चावल के दाने को एक एक करके आपको इस कटोरी से माता लक्ष्मी के पास के प्रतिमा के सामने डालते रहना है और ये मंत्र बोलते रहना है। और दीपक जब ठंडा हो जाए फिर इस सारे चावल को उठाना है और उठाने के बाद अपने घर के आसपास में कोई भी हरा भरा पेड़ हो
जहाँ खासकर अगर आंवले का पेड़ हो तो और उत्तम है। और उस आंवले के पेड़ के नीचे आपको इसको रख देना है, ठीक है। तो अगर चिड़िया आती है, डाल है, तो माता लक्ष्मी इससे बहुत प्रसन्न होती है। अगर वहाँ पे चिड़िया का अगर घोंसला बना हो डाल पे तो और अच्छी बात है। और आपको बता दें कि इसको वहाँ पे आपको आंवले के पेड़ के पास रख देना है या किसी भी हरा भरा पेड़ के पास इस चावल को रख देना है। बस इतना सा उपाय करना है। आपको बता दें कि आपको इस छोटा सा उपाय को भी अगर आप कर लेते हैं ना, तो आपके घर में धन संपत्ति की कभी कमी नहीं होगी। माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु का कृपा हमेशा आपके घर पे बना रहेगा। तो इस छोटे से उपाय को भी ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।